दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। काउंटिंग के दिन बड़ा खेला करने की तैयारी में इलेक्शन कमीशन जुटी हुई है। कोलकाता हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को घेर लिया, ज्ञानेश कुमार पर गिरी गाज। इधर अमित शाह भी कहीं ना कहीं परेशान है। दरअसल हुआ क्या प्लानिंग की तैयारी में इलेक्शन कमीशन या फिर भारतीय जनता पार्टी या फिर दोनों का गठबंधन जुटा हुआ है, सब कुछ आपको बताऊंगी। बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों से ठीक पहले एक बहुत बड़ा कानूनी पेच फंस गया है। एक बहुत बड़ा कानूनी दंगल जो है वो शुरू हो गया है। दरअसल इलेक्शन कमीशन ने मतगणना यानी काउंटिंग के लिए जो नई व्यवस्था लागू करने की कोशिश की है, उस पर कोलकाता हाईकोर्ट ने आज कड़े सवाल उठाए। दरअसल ऐसी एक कोशिश है जो इससे पहले कभी नहीं की गई। दरअसल कोलकाता हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर पूछा, जब कानून में राज्य और केंद्र दोनों के कर्मचारियों को काउंटिंग पर्यवेक्षक यानी काउंटिंग ऑब्जर्वर बनाने का प्रावधान है, अभी तक यही होता आ रहा है, तो फिर राज्य के कर्मचारियों को इस प्रक्रिया से हटा करके सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल जो ऑब्जर्वर है उन्हें क्यों इस प्रक्रिया में रखा जाएगा? आखिर काउंटिंग टेबल पर केवल और केवल केंद्रीय कर्मचारियों को रखने के पीछे क्या वजह है? यह पूरा मामला मुख्य निर्वाचन अधिकारी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर द्वारा जारी एक मेमो से शुरू हुआ है। दोस्तों, इस मेमो में आदेश दिया गया है कि काउंटिंग के दिन हर काउंटिंग टेबल पर कम से कम एक अधिकारी केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट या सार्वजनिक उपक्रम PSU का कर्मचारी होना चाहिए। इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था यह राज्य के हजारों कर्मचारियों के भरोसे पर चोट है। दरअसल इस मामले को आज हाईकोर्ट में ममता बनर्जी के बहुत ही चर्चित, बहुत ही जाने माने सांसद, जिन्हें आप अक्सर संसद में सुनते हैं, कल्याण बनर्जी, जो पेशे से वकील है, सुप्रीम कोर्ट में भी अक्सर लड़ते हैं, तो कल्याण बनर्जी ने आज कोलकाता हाईकोर्ट में इस केस को लड़ा और उन्होंने बड़े तीखे सवाल पूछे। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने अदालत में आयोग की पारदर्शिता पर सवाल उठाए। उन्होंने दलील दी कि जब पूरी चुनावी प्रक्रिया वोटिंग से लेकर प्रशासन तक राज्य की मशीनरी और अधिकारियों जैसे ROs और AROs ने संभाली है, तो अंतिम चरण यानी गिनती के वक्त उन्हें दरकिनार क्यों किया जा रहा है और उसके जगह पर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल ऑब्जर्वर्स को क्यों रखा जा रहा है? खैर, आपने देखा सेंट्रल ऑब्जर्वर्स जो बाहर से आए हुए हैं, उन्होंने क्या क्या तिकड़मबाजी की है, उन्होंने क्या तांडव मचाया है पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान। कल्याण बनर्जी ने पूछा कि मेमो में जिन विभिन्न इलाकों से आशंकाओं का जिक्र किया गया है, वे हल्के कौन है और वे आशंकाएं सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? क्या आशंकाएं जताई जा रही है, हमें बताया जाए। हाईकोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन से बड़े कड़े अंदाज में सवाल पूछ लिया। ये पूछा कि आखिर ये जिद क्यों है? चुनाव आयोग यह जिद क्यों कर रहा है? इलेक्शन कमीशन यह जिद क्यों कर रही है? मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस कृष्णा राव ने चुनाव आयोग के इस अचानक से ये जो बदलाव चुनाव आयोग ने काउंटिंग के दिन के लिए लाया है, इस पर कोर्ट ने स्पष्ट पूछा, यदि राज्य और केंद्र दोनों कर्मचारी जो है ऑब्जर्वर बनने लायक हैं, तो राज्य के अधिकारियों को नियुक्त क्यों नहीं किया जा रहा है? यह जिद किस लिए है, बताइए। दोस्तों, आज के समय में सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM उत्तर प्रदेश यानी 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। कोर्ट ने इस बात पर भी गौर किया है कि कानून के तहत केंद्रीय अधिकारियों को माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में तो तैनात किया जा सकता है, लेकिन उन्हें जबरन काउंटिंग सुपरवाइजर बनाने का कोई वैधानिक आधार नहीं है। अब ऐसे में चुनाव आयोग को इन मौके पर जो बाकी राज्य में नहीं हुआ, वो पश्चिम बंगाल में करने की क्या जरूरत पड़ रही है? राज्य के कर्मचारियों को, स्टेट ऑब्जर्वर को हटा करके सेंट्रल ऑब्जर्वर को क्यों काउंटिंग के दिन जबरन काउंटिंग टेबल पर बिठाया जाएगा? ये सवाल सिर्फ ममता बनर्जी की पार्टी TMC की ओर से कल्याण बनर्जी ने नहीं पूछा, बल्कि
हाईकोर्ट के जज साहब ने भी चुनाव आयोग से पूछा है। दरअसल चुनाव आयोग का बचाव और चेतावनी, चुनाव आयोग ने क्या कहा वो भी सुन लेते हैं। चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता दामाजी नायडू जो है, उन्होंने दलील दी कि याचिका केवल एक पूर्वाग्रह पर आधारित है कि केंद्रीय कर्मचारी पक्षपाती नहीं होंगे। मतलब एक बात यह है, जो याचिका टीएमसी ने दाखिल की है उनके लिए उन्होंने कहा कि टीएमसी को लगता है कि जो सेंट्रल ऑब्जर्वर होंगे, जो केंद्रीय कर्मचारी होंगे, वो पक्षपाती होंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसीलिए याचिका दाखिल की गई है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था के पास ये अधिकार है कि वो बिना किसी ठोस सबूत के न्यायिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मतलब उनका कहना यह है कि चुनाव आयोग के पास वो अधिकार है, उनके पास वो पावर है कि वो इस तरीके के बदलाव कर सकते हैं और किसी को इस तरीके से दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, साथ ही चुनाव आयोग ने आगाह किया है कि इस स्तर पर कोर्ट के हस्तक्षेप में मतगणना में देरी हो सकती है। मतलब एक तरीके से हाईकोर्ट को धमकाया गया है कि अगर ये केस इस तरीके से कोलकाता हाईकोर्ट में चलता रहा तो 4 मई को नतीजे घोषित नहीं किए जाएंगे, 4 मई को काउंटिंग नहीं की जाएगी और हो सकता है मतगणना में देरी हो जाए, क्योंकि चुनाव आयोग ने साफ कह दिया है कि हम इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं सहेंगे। स्टेट ऑब्जर्वर नहीं होंगे, हर राज्य में होता है, कोई बात नहीं। पश्चिम बंगाल में सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल ऑब्जर्वर होंगे काउंटिंग के दिन हर टेबल पर। यह जबरन है दोस्तों। चुनाव आयोग ने तो धमकाया, पहली बात तो उन्होंने एक तरीके से धमकाया ना कि अगर आप ऐसा करते रहेंगे, केस चलता रहेगा कोर्ट में, तो मतगणना में देरी हो जाएगी, जिससे सरकार गठन की प्रक्रिया प्रभावित होगी। मतलब पूरी तरीके से आज कोर्ट में चेतावनी दी गई है चुनाव आयोग की ओर से। कोलकाता हाईकोर्ट ने फिलहाल इस पर कोई अंतिम फैसला तो नहीं दिया, लेकिन चुनाव आयोग की मंशा पर, चुनाव आयोग किसके इशारे पर काम कर रहे हैं और हर टेबल में सेंट्रल ऑब्जर्वर होना, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि चुनाव तो हो गया, अब मतगणना के दिन भी बड़ा खेला करने की कोशिश हो रही है। चुनाव आयोग से पूछे गए इन सवालों ने सियासी हलकों को तेज कर दिया है और हलचल पैदा कर दी है। जाहिर सी बात है कि काउंटिंग के दिन भी, डी डे में भी कहीं ना कहीं खेला करने की कोशिश है। क्या 4 मई को मतगणना की मेज पर राज्य के कर्मचारी भी बैठेंगे या आयोग अपनी जिद पर अड़ा रहेगा और सिर्फ सेंट्रल ऑब्जर्वर्स को बिठाया जाएगा ताकि भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप कर जाए? खैर, ये देखना दिलचस्प होगा कि होता क्या है, और लगता नहीं है चुनाव आयोग इस मुद्दे पर हाईकोर्ट की बात मानने वाला है। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या काउंटिंग के दिन बड़ा खेल करने की तैयारी के लिए स्टेट ऑब्जर्वर्स को हटा करके, पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों को हटा करके काउंटिंग टेबल पर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल ऑब्जर्वर्स को बिठाया जाएगा जबरन? इसके पीछे का खेल आप बखूबी समझ सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में बताएं जरूर, और रिपोर्ट को अच्छे से लोगों तक पहुंचाइए, फॉरवर्ड कीजिए, दबा करके शेयर करें, ताकि क्या खेल 4 मई को खेला पश्चिम बंगाल में खेला करवाने की कोशिश चुनाव आयोग कर रहा है भाजपा के इशारे पर, ये सब तक पहुंचे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।